नमस्कार साथियों, सनशाइन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं कौशल किशोर आज आपको पुनः बाल विकास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आनुवंशिकी एवं वातावरण के कुछ सिद्धांत के बारे में बताने जा रहे हैं। इस सिद्धांत को जानने से पहले पिछले वीडियो का कुछ समरी जो कि आपको हम बताने जा रहे हैं। समरी है कि आनुवंशिकी है क्या और वातावरण है क्या। तो पूर्वजों का वो सभी गुण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है, कहने का मतलब है साथियों कि माता पिता के वे सभी गुण जो पुत्र पुत्रियों में ट्रांसफ़र होते हैं उसी को आनुवंशिकी कहा जाता है। और वातावरण से आशय यहाँ पे साथियों ये है कि हमारे पास पड़ोस अगल बगल घर परिवार विद्यालय सभी को वातावरण के अंतर्गत में रखा जाता है और वातावरण से बालक हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहता है। तो देखिए साथियों, अब वंशानुक्रम के सिद्धांत, वंशानुक्रम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जो आपको श्याम पट पर नजर आ रहे हैं। यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। इस सिद्धांत से बार बार सीटेट, एमपीटेट, जेटेट सभी तरह के शिक्षक पात्रता के परीक्षा में इस तरह के सिद्धांत से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए सिद्धांत, पहला सिद्धांत जनन द्रव्यों के निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को साथियों मनोवैज्ञानिक बिजमैन के द्वारा दिया गया है। इनका कहना है कि शरीर का निर्माण करने वाले जनन द्रव्य कभी नष्ट नहीं होते। कहने का मतलब है कि साथियों शरीर का जो निर्माण करने वाला शुक्राणु होता है वो कभी नष्ट नहीं होता है। वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में यानी माता पिता से उनके पुत्र में, उनके पुत्र से उनके पुत्र में हमेशा ट्रांसफर होता है, वो कभी नष्ट नहीं होता है। तो साथियों सबसे इसमें मुख्य बात इस सिद्धांत में यह है कि जनन द्रव्यों की निरंतरता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है कि यह सिद्धांत बिजमैन के द्वारा दिया गया है। दूसरा सिद्धांत देखिए साथियों, उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत भी बिजमैन के द्वारा ही दिया गया है। इस सिद्धांत में मुख्य बात यह है कि अर्जित गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होता है। कहने का मतलब है साथियों कि अर्जित गुण, जो गुण हम में है वो गुण हमारे पुत्र में हो, ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब साथियों, अगर हम टीचर हैं तो हमारा पुत्र भी टीचर बने, ये संभव नहीं है, कुछ हद तक संभव नहीं है। अगर मेरा पुत्र चाहे तो ये गुण भी उसमें आ सकता है, लेकिन इनका मानना है कि अर्जित गुणों का संचरण ये गुण है, ये जीन द्रव्य नहीं है, ये गुण है। हर एक इंसान में हर एक प्रकार का गुण होता है। तो अर्जित गुणों का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होता है। इस सिद्धांत का मुख्य बात यही है और इस सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक बिजमैन के द्वारा दिया गया है। तीसरा सिद्धांत उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। यह सिद्धांत मनोवैज्ञानिक लैमार्क के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत में इन्होंने मुख्य रूप से यह बताया है कि अर्जित गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। लैमार्क का मानना है, जबकि बिजमैन का मानना है कि अर्जित गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं होता है, जबकि लैमार्क का मानना है कि अर्जित गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होता है। तो कहने का मतलब है साथियों, जिस प्रकार कोई डॉक्टर है उसका पुत्र भी डॉक्टर हो, ये लैमार्क का मानना है। दोनों सिद्धांत में अंतर है। बिजमैन का कहना है कि अर्जित गुणों का संचरण नहीं होता है, जबकि लैमार्क का मानना है कि अर्जित गुणों का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। चौथा सिद्धांत है साथियों जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत को गाल्टन महोदय के द्वारा दिया गया है। गाल्टन महोदय का मानना है कि बालक के गुणों का हस्तांतरण केवल माता पिता से ही नहीं बल्कि उनके पूर्वजों से भी होता है। कहने का यहाँ पर अर्थ साथियों है कि पुत्र या पुत्रियों में गुण सिर्फ उनके माता पिता से हस्तांतरित नहीं होते, उनके पूर्वजों दादा दादी आदि से होता है। यह गाल्टन महोदय का मानना है। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत मेंडल का सिद्धांत है, जो कि सीटेट, एमपीटेट, जेटेट सभी के दृष्टिकोण से यह सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंडल और आनुवंशिकी का पिता भी ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है साथियों। और इन्होंने मटर के पौधे और चूहा पर प्रयोग किया। मेंडल का सिद्धांत, मेंडल को साथियों आनुवंशिकता का जनक भी कहा जाता है। मेंडल ने मटर के पौधों पर अध्ययन करके आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मेंडल के सिद्धांत को साथियों देखिए, मेंडल ने संकरण के माध्यम से मटर के कई पौधों पर अध्ययन किया, जिसमें इन्होंने आनुवंशिकता के आधार पर एक व्यापक सिद्धांत का प्रतिपादन किया और इसी सिद्धांत को मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत कहा गया। साथियों मेंडल ने 14 प्रकार के मटर के पौधों का संकरण के माध्यम से नया पौधा बनाने का प्रयास किया। साथियों देखिए साथियों, एक उदाहरण के माध्यम से मेंडल को सिद्धांत को समझते हैं। साथियों जब मेंडल ने एक लंबे पौधे का संकरण एक बौना पौधा से जब किया, ये दोनों का संकरण साथियों मेंडल के द्वारा जब किया गया, तो मेंडल ने देखा कि जो गुण इस लंबे पौधे में है और जो गुण इस बौने पौधे में है, इन दोनों पौधे से नया पौधा एक विपरीत गुण वाला बना। और इसी सिद्धांत के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। साथियों बाल विकास का और भी महत्वपूर्ण टॉपिक को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सनशाइन एकेडमी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगले वीडियो में साथियों आपको आनुवंशिकता और वातावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न को कराया जाएगा और इस प्रश्न को करने के बाद इस टॉपिक का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा साथियों। थैंक यू।